अगर आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसका पहला फाउंडेशनल स्टेप सेल्फ अवेयरनेस है। टाइम इज़ पासिंग यू बाय। और अगर आप अपने वक्त को बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं और लाइफ के एंड पे बहुत बेहतरीन किस्म का क्रक्स चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि आप किसके साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं और क्या करके अपना वक्त ज़्यादा गुजार रहे हैं। अमेरिकन टाइम यूज सर्वे 10 ईयर्स की स्टडी को उसने पब्लिश किया है और नो डाउट इट्स अबाउट अमेरिकन पीपल, लेकिन हम सब के लिए इस पे बहुत से टेक अवेज हैं। नंबर 1, हम लोग अपनी ज़िंदगी का 0 से 18 ईयर्स का टाइम ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं। सिमिलरली पेरेंट्स ये टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं या अपने सिबलिंग्स के साथ ये टाइम गुजार रहे होते हैं। लेकिन राइट आफ्टर 18 ईयर्स ये टाइम बहुत कम फ़ौरन से हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे ही आपके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या आपके घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, आपका आपके बच्चों के साथ फिज़िकल टाइम बहुत कम हो जाता है। और इस रिसर्च का दूसरा टेक अवे लेडीज एंड जेंटलमैन वो ये है कि 20 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक आप अपना ज़्यादातर वक्त जॉब पे या बिजनेस पे गुजारते हैं। ये 40 साल आपकी ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट साल हैं। इन 40 सालों के अंदर अब आपने सोचना ये है कि जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। क्या वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है जो हमें लिफ्ट कर रहा होता है, जो हमें एनर्जी दे रहा होता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहा होता है और ज़िंदगी की हर कैटेगरी के अंदर कर रहा होता है। क्या मेरा बॉस ऐसा है जो मुझे रोज़ाना नए ख्वाब दिखाता है और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ना कि मैं जैसे ही कंपनी में एंटर होता हूँ या सुबह घर से निकलता हूँ या निकलती हूँ जॉब के लिए तो सारे रास्ते यही सोचता जाता हूँ या सोचती रहती हूँ कि आज क्या जाके करना है। आज फिर वही जले भुने सड़े हुए लोग मिलेंगे, आज फिर उसी कंपनी का टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलेगा जो मुझे पहले से भी ज़्यादा नीचे गिराएगा मेरी ज़िंदगी की हर कैटेगरी के अंदर। लिहाजा प्लीज़ आप कहीं भी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर फंस गए हैं, स्टिल आप अगर 20 से अपने 60s के दरमियान हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें क्विट करने की, वहाँ से भागने की, निकलने की और वहाँ जाने की कोशिश करें जहाँ पे आप लोगों ने ये अपने 40 साल गुजारने हैं और जीना है। अगर इन 40 सालों के दौरान आप उन लोगों के साथ घूमते फिरते रहे, उठते बैठते रहे, चाय कॉफ़ी पीते रहे, अपने उन कोवर्कर्स के साथ, अपने उन कोलीग्स के साथ जिनकी अपनी ज़िंदगियां भी तबाही की तरफ जा रही हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगियां भी नाखुशी से भर रही हैं, वो उतने खुश हो नहीं पा रहे, तो आपका भी एंड ऑफ द डे यही हालत होगी जैसे आपके कोवर्कर्स की हो रही है। लिहाजा दूसरा टेक अवे ये है, अपने कैरियर को, अपनी जॉब को बड़े सोच समझ के इख्तियार करें क्योंकि यहाँ पे आपने ज़्यादातर वक्त गुजारना है। तो याद रखिएगा, कंपनीज आर नॉट स्प्रेडशीट्स, इट्स अबाउट पीपल। टेक अवे नंबर 3, 21 साल की उम्र से लेकर 29 ईयर्स की उम्र तक आपकी ज़िंदगी से ज़्यादातर दोस्त एवेपोरेट हो जाएंगे। वो सारे दोस्त जो आपने स्कूल लाइफ में बनाए, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, टाइम के साथ आपकी ज़िंदगी से निकलते जाएंगे, सवाए उन दोस्तों के जिनके साथ आपके 2 P's मैच करते हैं, आपकी प्रायोरिटी और आपका पैट्रन। अगर आप किसी दोस्त को प्रायोरिटी में रखेंगे या फिर उसके साथ आपके पैटर्न मैच होते हैं, मसलन उसके और आपके बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, आप एक ही जगह से ग्रोसरी करते हैं, आप एक ही टाइम पे वॉक करने के लिए निकलते हैं, अगर आपके पैटर्न्स मैच करते हैं तब तो आप उस दोस्ती को रिटेन कर पाएंगे, वरना आफ्टर 29 ईयर्स इट विल बी अ फ्लैट लाइन, क्योंकि 29 ईयर्स के बाद आप और आपका दोस्त दोनों अपनी ज़िंदगी की दौड़ के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे, अपने बच्चों में मसरूफ़ हो जाएंगे और वो दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। और इस रिसर्च का चौथा टेक अवे ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अब 29 ईयर तक तकरीबन हर बंदा या बंदी अपना एक पार्टनर चूज़ करने की कोशिश करता है या करती है। लिहाजा आपने ये भी सोचना है कि जो पार्टनर मैं चूज़ करने जा रहा हूँ या रही हूँ, इसके साथ मैंने आखिरी सांस तक रहना है। उसके लिए आपने कोई प्रोफाइल नहीं बना लेना कि ये वाली चीज़ें उसके अंदर होंगी तो फिर मैं उसके साथ शादी करूँगा या करूँगी, बल्कि आपने करना ये है जो कुछ आपको अपने पार्टनर के अंदर चाहिए, सबसे पहले कोशिश ये करें कि वो अपने अंदर पैदा कर लें। जैसा करैक्टर चाहिए वो करैक्टर अपने अंदर पैदा करना शुरू कर दें, जैसी हेल्थ चाहिए वैसी हेल्थ ही आप खुद बनना शुरू हो जाएं, जैसा इंटेलेक्ट चाहिए वैसा इंटेलेक्चुअल आप खुद बनना शुरू हो जाएं, जैसा अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्शन चाहिए कि मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर हो, वो अल्लाह ताला की ज़ात को मानता हो, अल्लाह से खौफ खाने वाला हो, तो आप सबसे पहले अपने अंदर खौफ लाना शुरू कर दें। जो चीज़ें आपको अपने पार्टनर के अंदर चाहिए
वो आप अपने अंदर पैदा करना शुरू कर दें, यकीन माने अल्लाह ताला आपको इसी प्लेनेट के ऊपर कोई ना कोई ऐसा बेहतरीन वर्ल्ड क्लास पार्टनर लाजमी दे देगा, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के साथ अपनी जॉब के बाद सबसे ज़्यादा टाइम गुजारना है। और अगर आपका पार्टनर ही आपके लिए पेन बन गया तो जॉब पे आप जितने मर्जी हैप्पी रहे, पैसा जितना मर्जी कमाते रहे, कारोबार जितने मर्जी बड़े बड़े फैलाते रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे जब शाम को घर पलटेंगे तो आपको जब तकलीफ होगी, जब पेन होगी, तो आप कहेंगे आहा क्या कर बैठा। टेक अवे नंबर 5, आफ्टर 40s आपका वो टाइम जो आप अपने साथ स्पेंड करते हैं, तन्हाई में स्पेंड करते हैं, स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आफ्टर 50s और आफ्टर 70s ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो हर गुजरते दिन के साथ जब आपको पता है, पहले से डाटा आपको बता रहा है कि मैं आपका खुद के साथ टाइम ज़्यादा होगा, तन्हाई ज़्यादा होगी, तो उस तन्हाई के साथ बहुत अच्छे तरीके से जीना सीखिए। लर्न कर लीजिए हाउ टू लव योरसेल्फ, हाउ टू लिव विद योर ओन सेल्फ। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, अपने आप को वॉक में मसरूफ़ रखिए, अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखिए जिसकी वजह से लोनलीनेस की जो एपिडेमिक फैली हुई है आप उसका शिकार ना हो, बल्कि आप उस अकेले टाइम में अपने साथ, अपने रब के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन बिल्ड करें। और जैसे ही तन्हाई ख़त्म हो, ना कि ये कि आप चिड़चिड़े हो रहे हो कि मेरे बच्चे मुझे कॉल नहीं कर रहे, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मैंने पूरी ज़िंदगी आपके लिए गुजारी, तो फिर आप जब भी अकेले टाइम से निकलें लोगों के लिए दोबारा एनर्जी गिविंग बने, ना कि आप उनकी एनर्जी सक करना शुरू कर दें। लिहाजा आफ्टर 40s डेली अपना टाइम प्लान करें, जो आप अपने साथ गुजारें, बहुत अच्छे से गुजारें और उस टाइम को अपना एनर्जी सोर्स बना लें। इस रिसर्च का जो टेक अवे नंबर 6 है वो थोड़ा सा सैड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर 58 ईयर्स जब आप 58 ईयर के हो जाते हैं तो आप और आपके बच्चों के दरमियान जो टाइम बहुत ज़्यादा गुजरता था बहुत कम होता जाएगा, एक फ्लैट लाइन आ जाएगी। हो सकता है आपके बच्चे आपके घर से दूर चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं, वो अपनी रोजी रोटी के चक्करों में पड़ जाएं। हो सकता है आपके बच्चे फिजिकली आप पे डिपेंड करना छोड़ दें, और ये भी पॉसिबल है कि आपके बच्चों को आपके पैसे की भी ज़रूरत ना रहे, वो अपना कमाना शुरू कर देंगे, वो अपना करियर बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन एक नीड ज़रूर रहती है, वो है इमोशनल नीड। उसके लिए डॉक्टर आमना आपको बताएंगे। बिल्कुल, आपके बच्चे आफ्टर दैट एज आपके ऊपर इमोशनली बहुत डिपेंड करेंगे और आपको खुद को तैयार करना है कि जब भी आपका बच्चा आपकी तरफ, नो डाउट अगर वो पलट नहीं सकता, किसी दूर दराज मुल्क में भी है, तो इमोशनली वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। ज़िंदगी के आपके तजुर्बात से वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और आपको भी पता होना चाहिए कि आप उस टाइम इमोशनली अपना रोल कितना वाइजली निभाते हैं। दिस डाटा सीम्स टू बी स्केयरिंग, आपको खौफनाक भी लग सकता है, लेकिन आप इस डाटा से हेल्प भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे पता है कि 18 साल के बाद 18 साल तक भी टाइम कम होता है और उसके बाद बहुत कम हो जाता है, तो आई एम यूजिंग दिस डाटा फॉर माई ओन सेक। जैसे कि मैं होम स्कूलिंग करती हूँ एंड आई ट्राई टू स्पेंड माई मैक्सिमम टाइम विद किड्स। ये नहीं कि मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मुझे पूरा दिन नज़र नहीं आते, आके ट्यूशन्स में चले जाते हैं और आज ही मेरे से दूर हो चुके हैं। तो आई एम यूजिंग डाटा इन माई ओन सेक। मैं अपने बच्चों को अपने पास रख के खुद पढ़ा रही हूँ और मैं उनकी कंपनी को भी इंजॉय कर रही हूँ। सिमिलरली जब वो बड़े हो जाएंगे तो यू कैन प्लान द थिंग्स लाइक, आप ऐसे इदारे बना लें जिसके अंदर आपके बच्चे आप ही के पार्टनर बन जाएं, आपके पैटर्न्स मैच होना शुरू हो जाएं। इस तरह आप जो भी वाइजली इस डाटा को अपने हक में जब यूज़ करेंगे तो आपके बच्चे आपके पार्टनर बन जाएंगे। वो ज़िंदगी की फील्ड में जब पैसा कमाने भी जाएंगे, अगर आप उन्हें इतनी अच्छी और वाइज सिचुएशंस देंगे तो नो डाउट दे विल प्रेफर कि बाहर किसी भी जाके नौकरी करने से बेहतर है कि हम अपने माँ बाप के इदारों में ही काम करें, अगर वो पर्पस बेस्ड है। सो लिहाजा लेडीज एंड जेंटलमैन, इस रिसर्च को सीरियस लें। ये जो हमने 6 टेक अवेज बताए हैं, इनको बार बार सुने और देखें कि आप अभी किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के अंदर फॉल कर रहे हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इस डाटा को आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। लिहाजा आखिरी बात ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जितना डाटा हमने शेयर किया है, रिसर्चर्स ने बताया है कि ये एवरेज पीपल हैं, ये एवरेज लोग हैं, ये उनकी ज़िंदगियों का डाटा है। लेकिन आप एवरेज नहीं हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। लिहाजा इसको आप साबित करें कि आप वाकई ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। एंड टेक द स्टेप्स जो आपको एवरेज डाटा से सेपरेट करे। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, इस डाटा को यूज़ करके लाइफ को अच्छे से क्रिएट कर लीजिए। चलिए डॉक्टर आमना, अभी उठे, मैं गन्ने लाया हुआ था और आपको मैं गन्ने दूं, आप गन्ने खाइएगा बड़े मज़े से, यू विल लव इट।